Sport Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your history teacher. We are studying about chapter 9, the Industrial Revolution. We have completed 3 units. Our fourth unit is toward modernization. तो हमारी जो फोर्थ यूनिट है टुवर्ड मॉडर्नाइजेशन उसका जो फर्स्ट चैप्टर है 3 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। ये लास्ट यूनिट है फोर्थ यूनिट टुवर्ड मॉडर्नाइजेशन। इसका फर्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी कि औद्योगिक क्रांति। तो इस चैप्टर के अंदर क्या है हम मेनली पढ़ेंगे कि ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था उसके बारे में, वो टाउन ट्रेड्स और फाइनेंस से कैसे इफेक्ट होता है, कोरल आयरन के बारे में, कॉटन स्पिनिंग वीविंग के बारे में, स्टीम पावर्स के बारे में, कैनाल्स एंड रेलवेज़ के बारे में, और जो वर्कर्स का, वुमेंस का, चिल्ड्रन का क्या है जो लाइफ चेंज हुआ था उनके अंदर क्या सोशल चेंज आए थे उनके बारे में, मूवमेंट को कैसे प्रोटेस्ट किया गया और उसके बारे में डिबेट वगैरह है जो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्या है यानी कि औद्योगिक क्रांति क्या है। तो जो औद्योगिक क्रांति है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वर्ड का जो यूज किया गया वो यूरोपियन साइंटिस्ट के द्वारा, ये यूरोपियन स्कॉलर के द्वारा किया गया जिनके नेम थे जॉर्ज मिशेल्स एंड जो किससे रिलेटेड है, फ्रांस से रिलेटेड है यानी जो फ्रांस से थे, और दूसरे से फ्राइड्रिक एंजेलेंस जो क्या है जर्मनी से थे। इन्होंने ये वर्ड का यूज़ किया गया। जो अंग्रेजी यानी इंग्लिश भाषा का जो ये वर्ड है इसका यूज जो सबसे पहले एक फिलोसफर और इकोनॉमिस्ट हुए थे आर्नोल्ड टाइनबी। उन्होंने क्या है जो ब्रिटेन के अंदर जो चेंजेस आए थे 1716 से लेकर के हमारे 1820 तक, मे बी 1820 वैसे ही 1850 तक चले थे। तो वो जो चेंजेस आए थे उन चेंजेस के नाम के साथ ही उन्होंने क्या है ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का क्या है वर्ड का यूज किया गया था। लेकिन जो औद्योगिक क्रांति है वो क्या है इनके द्वारा यूरोपियन स्कॉलर्स के द्वारा यूज की गई है। तो ये सबसे पहले थे, इन्होंने एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चर दिया था, सीरीज लेक्चर, उनके अंदर क्या है इन्होंने इनका यूज़ किया था। अब जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है वो क्या है 1760 से लेकर के मेनली 1820 तक और 1850 तक चली थी। हमारी जो फर्स्ट रिवोल्यूशन है, जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है वो 2 हुई हैं, मेनली 2 हुई हैं, एक फर्स्ट एंड एक सेकंड। तो इस चैप्टर में हम या हमारा जो चैप्टर है या मेन जो है वो क्या है फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बारे में है जो इंग्लैंड के अंदर हुआ था 1760 से लेकर के 1820 तक। जो सेकंड रिवोल्यूशन हुई थी वो 1850 के बाद हुई है, लेकिन वो क्या है ब्रिटेन के अंदर नहीं हुई थी। इसके अंदर क्या है जर्मनी है, यूएसए है, वो इससे क्या है आगे निकल जाते हैं और वो क्या है उनके अंदर ज़्यादा होती है। तो हमारा जो मेन चैप्टर के अंदर है वो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्या है जिसको इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के नाम से ही जाना जाता है, यानी पहली औद्योगिक क्रांति या प्रथम औद्योगिक क्रांति को औद्योगिक क्रांति के नाम से ही जाना जाता है। सेकंड का क्या है आपके चैप्टर के अंदर कोई ज़्यादा जिक्र नहीं है, सिर्फ इतना बताया गया है कि 1850 के बाद हुई थी और यह यूएसए और जर्मनी के अंदर हुई थी। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है वो क्या है ब्रिटेन के अंदर हुई थी। इसका क्या रीज़न था, जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन थी जो इंग्लैंड के अंदर हुई थी, जो उनके अंदर इम्प्लीमेंट हुई थी। तो इसके काफ़ी केसेस भी बताए गए हैं क्योंकि इसके पहले एग्रीकल्चर के अंदर एक रिवोल्यूशन आई थी ब्रिटेन के अंदर, यानी गेहूं का है या अन्य जो भी फूड वगैरह है उनके अंदर काफ़ी क्या है उन्होंने क्या है प्रोडक्शन के अंदर उनको इंक्रीज कर लिया था। तो इनके लिए वो क्या है कुछ ऐसा चाहते थे कि अपने प्रोडक्शन को यूज़ करके वो बाकी कंट्रीज़ के अंदर बेच सकें। इसके अलावा उस समय कॉलोनीज़ भी काफ़ी थे ब्रिटेन के पास। तो इन सब के कारण उन्होंने क्या है कुछ ऐसे रिसर्च किए, कुछ ऐसी इन्वेंशन की जिसके कारण क्या है इंग्लैंड के अंदर क्या है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस आई। तो इसके कुछ केसेस दे रखे हैं जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड के अंदर आई थी, यानी ब्रिटेन में ही क्यों आई थी उसके रीजंस दे रखे हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज इन पॉपुलेशन। उस समय ब्रिटेन के अंदर क्या है पॉपुलेशन काफ़ी इंक्रीज हुई थी। तो कहीं भी क्या है पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो वहाँ क्या है डिमांड्स बढ़ेगी, किसकी जो प्रोडक्शन है उनकी डिमांड्स बढ़ेगी, जो गुड्स है उनकी डिमांड्स बढ़ेगी। तो इसलिए जो पीपल्स थे या जो वहाँ की ये कह सकते एडमिशन थे तो उनका ध्यान किसकी तरफ इंक्रीज हुआ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की तरफ हुआ कि एग्रीकल्चर को हटा करके क्या है इंडस्ट्री की तरफ भी जाएं, क्योंकि एग्रीकल्चर को बढ़ाना और मुश्किल था बल्कि इंडस्ट्री को बढ़ाना अब क्या था ईजी था। तो पॉपुलेशन इंक्रीज के कारण क्या है वहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया। दूसरा है ब्रिटिश कॉलोनीज, यानी अंग्रेज़ों ने अपनी कॉलोनीज अपने उपनिवेश बना लिए थे। डिमांड्स ऑफ गुड इन कॉलोनीज सेटअप द ब्रिटिश हैज़ इंक्रीज। तो उनकी वस्तुओं की डिमांड्स भी क्या बढ़ने लगी थी, दूर दूर तक बढ़ने लगी। सो द ब्रिटिश कुड कंज्यूम दियर सरप्लस फूड इन दियर कॉलोनीज। तो इसलिए
जो अपना सरप्लस गुड होता था, यानी इंडस्ट्री क्या कर रही थी, अब ज़्यादा से ज़्यादा बना रही थी, और वो कहाँ बेच रही थी, कॉलोनीज के अंदर बेच रही थी। तो इसके कारण कोई प्रोडक्ट ज़्यादा होगा तो इंडस्ट्री के अंदर रेगुलेशन आएगी। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, यानी अंग्रेज़ों को अब रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा मिल रहा था ब्रिटिशर को। क्यों मिल रहा था, उनके पास कॉलोनीज आ चुकी थी, तो वो कॉलोनी से रॉ मटेरियल लेकर के आते थे बिल्कुल लो रेट्स के ऊपर, जैसे वो इंडिया से लेकर के जाते थे कॉटन वगैरह। तो इन सब के कारण क्या है, इंग्लैंड के अंदर सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आई, क्योंकि रॉ मटेरियल उनको सबसे ज़्यादा मिल रहा था वर्ल्ड के अंदर। नेक्स्ट है प्रोस्पेरिटी, यानी कि समृद्धि, वहाँ प्रोस्पेरिटी मिल रही थी। ए सक्सेसफुल इंटरनल एक्सटर्नल पॉलिसी ऑफ वालपोल हैड मेड द ब्रिटिश, वालपोल की जो सबसे सक्सेस इंटरनल और एक्सटर्नल जो फॉरेन पॉलिसी थी, इससे क्या है, इंग्लैंड के लोग क्या हो गए थे, रिच हो गए थे। तो इससे क्या है, वो बड़ी मतलब इजीली क्या है, इंडस्ट्री के ऊपर पैसा इन्वेस्ट कर सकते थे, जिसके कारण क्या है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई। ग्रेट नंबर ऑफ बैंक्स, उस समय क्या है, काफ़ी संख्या में क्या है, बैंक्स वगैरह क्या है खुलने लगे थे, इंक्रीज हो रहे थे, तो लोग क्या है अपनी मनी का ट्रांजेक्शन कर सकते थे। सो बैंक्स आल्सो हेल्प इन द एक्यूरेसी द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो इसलिए क्या है, इंग्लैंड के अंदर क्या है, लोगों को क्या है, इंडस्ट्रियल के लिए पैसा मिल रहा था, उनको इन्वेस्ट करने के लिए बैंकों से लोन वगैरह मिल रहा था, तो इसलिए भी क्या है, वहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस आई। नेक्स्ट है पीसफुली एटमॉस्फेयर ऑफ द कंट्री, कि वहाँ की कंट्री का जो इन्वायरमेंट था, एटमॉस्फेयर था, वो काफ़ी पीसफुली था। वालपेल बाय द फॉरेन पॉलिसी केप्ट इंग्लैंड अलफ ऑफ द यूरोपियन वार्स ऑफ द 18th सेंचुरी। 18वीं जो हमारी सेंचुरी थी, 18 जो सेंचुरी थी, वालपेल ने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी अपनाई थी, वालपेल वहाँ के हम ये कह सकते हैं कि किंग थे, तो उन्होंने जो अपनी फॉरेन पॉलिसी अपनाई थी, उसमें यह क्या है, यूरोप से अपने आप को यानी इंग्लैंड को यानी ब्रिटेन को क्या रखा था, युद्धों से दूर रखा था। तो वहाँ पर पीसफुली एटमॉस्फेयर, दूसरा पावरफुल भी था, तो इंडस्ट्री और ट्रेड को काफ़ी वहाँ पर बढ़ावा मिला। सूटेबल क्लाइमेट भी था वहाँ पर। इंग्लैंड के अंदर क्या है, वो ओशियन के काफ़ी निकट है, तो वहाँ की जो क्लाइमेट है वो कॉटन के लिए, क्लोथ्स के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए काफ़ी क्या थी, सूटेबल थी। तो इसलिए भी वहाँ पर क्या है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई। नेक्स्ट है कोयल एंड आयरन, ये इन टॉपिक्स के बारे में, कॉटन के बारे में, कोयल एंड माइंस के बारे में डिटेल से भी पढ़ेंगे हम बाद में। तो कोयल एंड आयरन माइंस भी वहाँ पर क्या है, काफ़ी मात्रा में थी, तो वो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज भी थी, नज़दीक भी थी। तो इन कानों जो माइंस थी, इनकी नज़दीकियों के कारण क्या है, वहाँ पर इंग्लैंड के अंदर सबसे पहले क्या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, यानी फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ पर आई, इंग्लैंड में। एक्सपेंशन ऑफ द फॉरेन ट्रेड, इसके अलावा क्या है, फॉरेन ट्रेड भी क्या है, लगातार बढ़ता जा रहा था। अंग्रेज़ों के पास, ब्रिटिश के पास काफ़ी नेविगेटर्स थे, उन्होंने क्या है, काफ़ी वोवेजेस, डिस्कवरीज की, न्यू लैंड्स की, नई कॉलोनीज़ खेली आप, तो उनकी डिस्कवरी के कारण भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है, ब्रिटेन के अंदर आई। नेक्स्ट है शिप्स भी, समुद्री बेड़ा हम कह सकते हैं, वो क्या था, ब्रिटिश के पास सबसे ज़्यादा था। तो वो क्या अपनी गुड्स का क्या है, अपनी कॉलोनीज़ के अंदर या ट्रांसपोर्टेशन कर सकते थे आसानी से, तो गुड शिप्स के कारण वहाँ पर क्या है, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है, इंग्लैंड के अंदर आई थी। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ आइडियाज़, इसके अलावा वहाँ के लोगों को क्या है, अपने आइडियाज़ की फ्रीडम थी सबसे बड़ी बात। उनकी गवर्नमेंट उनके ऊपर किसी तरह का कोई भी क्या है रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रही थी, उनको इम्पोज नहीं कर रही थी कि वो क्या अपने आइडियाज़ को क्या है दबा करके रखे। सो पीपल मेड न्यू डिस्कवरी, से लोग ज़्यादा से ज़्यादा न्यू डिस्कवरीज कर रहे थे। तो इन सब मेजर केसेस के हम कारण कह सकते हैं कि फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है, इंग्लैंड के अंदर आई, जो मेनली काफ़ी लंबे समय तक 1760 से लेकर के 1820 तक चली, और उसके बाद 1850 तक भी उसका क्या है, काफ़ी कुछ इम्पैक्ट देखने को मिला था। तो सेकंड रेवोल्यूशन आती है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आती है, वो 1850 के बाद आती है, लेकिन 1815 के बाद क्या है, इंग्लैंड धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। तो इन सब के कारण जो कोजेस हमने पढ़े हैं, हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन के अंदर क्या है, सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के रीजन थे। ओके, थैंक यू।